अघोर। बड़ी विचित्र और गलत धारणा है कि भभूत डाल ली, रुद्राक्ष पहन लिया, काले पीले वस्त्र लपेट लिए, मांस मदिरा का भक्षण कर लिया, मुंडमाला खोपड़ी धारण कर ली तो यह अघोर बन गए, अघोरी बन गए सिद्ध। अघोर कोई अलग थलग मार्ग नहीं, सभी अघोर है। संपूर्ण जगत अघोर है। शिव, शक्ति, राम, कृष्ण आदि से लेकर बुद्ध, महावीर, मूसा, ईसा और मोहम्मद, यह जितने पूर्ण हुए वह अघोर ही है और आगे भी अनेकों होते रहेंगे। अघोर वस्त्र नहीं, अघोर कोई वेशभूषा नहीं, अघोर सृष्टि से सामरस्य होने की अवस्था है। स्थित प्रज्ञ होना ही अघोर है। भेद और तिरस्कार रहित स्वच्छंद और परिपूर्ण हो, दशों दिशाओं में मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं, सभी मुझसे है, मैं सभी से, इसी भाव को अघोर कहा गया है। अघोर शब्द बना है अधिक घोर। घोर का अर्थ है कठिन, उत्पात, भयंकर या सरल भाषा में कॉम्प्लिकेटेड, और लगाने से उसका विपरीत अर्थात जो कठिन नहीं, उत्पाती नहीं, भयंकर नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, साफ सरल और बिना किसी भेदभाव और अहंकार के होना, यही अघोर है। भभूत लगाने से तात्पर्य है मृत्यु को समझो। काल, जिसे हम समय कहते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि का विलय उस परमात्मा में हर एक क्षण हो रहा है, उसे समझो। भस्म उसी का प्रतीक है। भस्म के आगे कुछ नहीं। भस्म लगाना मतलब राख में लौटने मात्र से नहीं, परंतु उस राख जैसे होकर जीने में है। रुद्राक्ष, कंठी, माला, जनेऊ प्रतीकात्मक है, जो सभी तत्वों को इस देह में हमने धारण कर रखा है, उसका प्रतीक है। अनेकों इंद्रियां और तत्व एक आत्मा रूपी डोर से ही तो बंधे हुए हैं। यही कंठी है, माला है। काले वस्त्र पहनकर लोगों को भ्रमित करना, डराना और यह भ्रम पैदा करना कि काला वस्त्र अर्थात अघोरी और तांत्रिक होना, यह बाल बुद्धि की धारणा है। अघोर और अघोरी का कोई ड्रेस कोड नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, परंतु काले रंग को धारण करना यह दर्शाता है कि जिस प्रकार सभी रंग मिल जाने पर काला रंग बनता है, उसी प्रकार संसार के सभी रंग अर्थात भिन्न भिन्न विचारधारा, मार्ग, ज्ञान, नीति, मत, इन सभी को अपने आप में ग्रहण कर एक रूप कर लेना। भेद दृष्टि हटा, यह हरा, ओ भगवा, वहाँ पीला, यह नीला, उसका जामुनी, हमारा गुलाबी, यह सभी वाद को हटा सभी रंग का मिश्रण काले रंग को सत्य मानना, यही अघोर है। उसी भाव को धारण करना। मांस यह आपका शरीर है, मदिरा आपकी चेतना शक्ति। इसी कारण तंत्र मार्ग में प्रचलित है शिव मांस शक्ति सुरा। इस मांस देह रूपी शिव और मदिरा शक्ति मदमस्त जो चेतना है, उसे ग्रहण करो, उसी का भोग कर शिव शक्ति का योग करो। कोई बाहरी मांस नहीं, कोई बाहरी मदिरा नहीं। नरमुंड खोपड़ी यह तो तुम्हारे पास भी है, जिसमें संसार भर का कचरा, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार भर रखा है, कभी काम नहीं आते। तो मरे हुए मनुष्य की खाली खोपड़ी उठा लाते हो, पर पहले खुद की तो संभालो, जो आज भी जिंदा होते हुए भटक रही है। कपाल प्रतीक है सहस्त्रार चक्र का, ब्रह्मरंध्र का। उसे तुम धारण करो, उसी में स्थित रहो। किसी के द्वारा तुम्हें काले कपड़े, माला, कंठी, जनेऊ, खोपड़ी, त्रिशूल, फलाना ढिमका देने से तुम अघोरी नहीं बनते। तुम्हारे जागने पर ही यह अवस्था आती है। अहंकार को तोड़ प्रेमी बनो। राज दरबार हो या शमशान, 56 भोग हो या बासी भोजन या मांस, सुंदर साज श्रृंगार हो या चिता भस्म लेपन, सभी में एक ही भाव,
एक ही प्रज्ञा, एक ही अवस्था में रहे, वही अघोर है, सिद्ध है, नाथ है। अघोरी नंगा साधु भी हो सकता है और किसी बड़ी कंपनी का मालिक भी। अघोरी 100 साल का बूढ़ा सन्यासी बाबा भी हो सकता है और 22-23 साल की किशोर अवस्था में ग्रेजुएट हो अपने परिवार के लिए व्यवसाय करने वाला युवक भी। बाहरी और भौतिक रूप से आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन कितने पानी में है। यह कोई जादूगर या चमत्कारी नहीं जो कर्तव्य दिखाए तथा लोगों को डराए और अंधविश्वास फैलाए, परंतु यह अघोर तो जीते जी मरने का भाव है। मृत्यु के चक्र को समझ उसकी चोटी पकड़ मृत्युंजय होने की परम अवस्था है। ओम नमो नारायणाय।